श्री हरिवंश पुराण के 11वां अध्याय का वर्णन करेंगे और इस कथा को यदि आपने सुन लिया, हृदय में धारण कर लिया, तो इसकी तुलना कोई कहीं से कहीं नहीं कर सकता। हाँ, यादव ब्राह्मणों के वक्ताओं ने कथाएं सुनाई हैं और सुनी भी हैं, लेकिन इससे आत्मा के लिए परमात्मा से जोड़ना एक बहुत कठिन बात है। क्योंकि आज मैं कथा भी पढ़ रहा हूँ, हरिवंश पुराण की पढ़ रहा हूँ, 11वें अध्याय की पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मन फिर भी विचलित होता है। अरे भाई, यादव ब्राह्मण की अवहेलना करे और ब्राह्मण यादव की अवहेलना करे, ये मेरे शास्त्र में तो मुझे कहीं लिखा नहीं मिला। अरे कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए क्या ये सचमुच सारी रचनाएं रची जाती हैं जानबूझकर के कुदरती होती है? नहीं, नहीं। यदि एक ही ब्राह्मण परिवार में और एक ही यादव के सर का मुंडन कर दिया, तो मेरी सारी ब्राह्मण समाज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारी बुराई भलाई है तो जिसने हमारा कसूर किया उसी से, वरना सबसे नहीं। और यहाँ तो ब्राह्मणों के वक्ताओं और यादवों के वक्ताओं और यादवों के नेताओं और ब्राह्मण नेताओं ने अरे अपनी चड्डी ही फाड़ ली। उन्हें ये भी पता नहीं है कि ऐसी बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हो तो क्या आपको मैं वेद का ज्ञाता मानूंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। यदि वेद के ज्ञाता हो तो सबको साथ लेकर चलो, नीच को ऊंच को, जात को परजात को, सबको साथ लेकर चलो। ये कथाएं यदि तुम सुन रहे हो और कथाएं यदि तुम पढ़ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि तू और मैं। अरे बकरा भी मैं करता है, लेकिन उसका भी गला कटता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु खाते क्या है? हम और आप प्रसाद को चढ़ाते हैं, वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, यदि करते हैं तो आपके अवमान को भोजन करते हैं। जो तुम्हारा अवमान है उसी का मेरे प्रभु भोजन करते हैं। और तुमने चड्डी हाल ही फाड़ ली। अरे धन्य है, थोड़ी शर्म कर लो, शर्म। यदि तुम शर्म नहीं करोगे तो ये भारत को आप कौन सी जगह ले जाना चाहते हो? ये ऋषियों मुनियों महर्षियों का देश है। मेरे प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। हाँ, इतना ही नहीं,
हमारे कन्हैया ने कहा कि मैं हूं मीरा को गोपाल गिरधर नंदलाल और कनस हूं को काल दास तुलसी को राम। तो मेरे कन्हैया ने इतना भी कहा। और इतना भी कहा कि सोई ब्रसमान किशोरी भी ने मोहे चरणन को दास बनाए। अरे भाई, इतना तो ध्यान करते कि हम वेद पढ़ रहे हैं और वेद की ज्ञाता होते हुए भी एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। ये उंगली उठाने वाला सवाल नहीं है, ये आपकी औकात दिखाने वाला सवाल है। यदि यही होता तो क्या है? आपने तो इस प्रकार की कथाएं सुनी हैं, इस प्रकार की कथाएं सुनाई हैं, जिस प्रकार एक सज्जन हम शरीर से मूर्ख कथा सुनने के लिए गए और कथा सुनकर वापस लौटे तो कथा में सुन के आए थे कि माया के पीछे मत दौड़ना और शांति के साथ रहना। तो उनके घर में शांति उनकी नौकरानी का नाम था और माया उनकी पत्नी का नाम था। और जब वो घर आए तो उनने माया को घर से भगा दिया और शांति के साथ बढ़िया प्रेम से जीवन यापन करने लगे। तो वो बेचारी मायके जाकर रो की बीतती हुई अपने परिवार, अपने भाई बंधु से मिली। उन्होंने कहा कि शांति रखो, सब हो जाएगा। एकाएक आवेश में आके कुछ कदम रखना उचित नहीं है और आप शांति से रहिए, प्रेम से रहो और हम जाकर बात करेंगे। तो जब वहां से 4, 6, 10 लोग आए और उन्होंने वहां पर उनसे कहा कि आपने हमारी बच्ची को क्यों भगा दिया? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कथा सुनने के लिए गया था और वहां पर कथा में निकला था कि शांति के साथ रहिए और माया के पीछे मत दौड़िए। तो आपकी बच्ची का नाम माया है, इसलिए इसको मैंने भगा दिया और इसका नाम शांति है, तो मैं इसके साथ रह रहा हूं। क्या इसी तरह की कथाएं आप सुनाते हो? क्या इसी तरह का व्यवहार आप जनता के साथ करते हो? ये वक्ताओं पर प्रश्न चिन्ह है कि आपने अभी तक ब्रह्म को नहीं पहचाना और ब्रह्म को पहचाना होता तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। इसी क्रम में मैं आगे कथा को प्रारंभ करता हूं। तो वैष्णव प्राणी जी कहते हैं कि जन्मेजय एक दिन इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सन्मुख श्री कृष्ण अपने भाई शंकर के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। श्री कृष्ण भाई शंकर के बिना, यानी भाई बलराम नहीं थे, उस रमणीय वृंदावन में विचरण करने लगे। और उन्होंने मशक
मस्तक की पिछले भाग में काक पक्ष बड़े बड़े केस धारण कर रखे थे और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर एवं विशाल थे और श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करके सस चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे और बाजू बंद से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिवान था और विक्रांत गति से चलने वाले थे और जिसने उनकी अनुपम शोभा होती थी वे कमल के सर के समान पीले रंग के तो महीन वस्त्र पहने हुए थे और जो मनुष्य के आनंद को बढ़ाने वाले थे और उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल की शरण आभास से युक्त मेघ के समान सुशोभित होती थी। अरे उनकी दोनों भुजाएं सुंदर गोल तथा देवताओं द्वारा पूजित थी और वे वज्रों के व्यापार से संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी और बाल पौंडे गए अवस्था में सुंदर ओठों से सुशोभित उनका मुख कमल के समान सुंदर और उसी की समान गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था और उनका मुखारविंद खुले अलकों से आवृत होकर ऐसी शोभा पा रहा था मानो भ्रमरालियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहे। उनके मस्तक पर अर्जुन और कदम के फूलों से युक्त एक भला शोभा पा रही थी। अरे जो नीप के पुष्पों का नूतन अंकुरों से सुशोभित थी वह आकाश में तारकाओं की भांति अपनी छटा छिटका रही थी। एक कृष्ण की शोभा और वैसे ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी। अरे जिससे वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे और उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था जो मंद गति से बहने वाली वायु के हल्के आघात से हिल रहा था। उस मोर पंख से भी उनके श्री अंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी और वे वन में कहीं गाते, कहीं खेलते, कहीं उछलते, कहीं भ्रमण करते और कहीं कानों को सुख देने वाले पत्तों का बाजा बजाते थे और किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गंगों की आनंद करने के लिए इच्छा अनुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजा करते थे। उस समय के गोपों का प्रमुख वाद्य
मैंने भी भैंस गिरी, मैंने बकरियां भी गिरी। पत्ते का पनकरा बनाते थे, पत्ते को बजाकर शंख जैसी आवाज निकालते थे, उसी को पत्ते का बाजा कहते थे। नूतन जलधर के समान श्याम एवं कांतिवान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने तथा रमणीय एवं विचित्र वन श्रेणियों में विहार करते लगे, और वहाँ मयूरों की कोकाई ध्वनि गूंजती रहती थी। वे वन पंक्तियां कामी पुरुषों के मन में काम भावना उद्दीपन करने वाली, और मेघों की गर्जना की प्रतिबद्धनियों से वहाँ सब और कोलाहल मचा रहा था। उनके मार्ग घासों से ढक गए थे, और जगह जगह उगे हुए छात्रा उनके आभूषण से प्रतीत होते थे, वो उनमें नए नए पल्लव हो रही थी, तथा वे नूतन जल टपका रही थी। वो मद जनित निसन श्वास के समान केसरों की नूतन गंध से वे वन श्रेणियां कामनियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्छ्वास ले रही थी, और यहाँ वृक्षों के समूह से निकली हुई नूतन वायु से शोभित हुए श्री कृष्ण उन सोम वन राशियों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उस वन में गऊओं के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहाँ एक वृक्ष को देखा जो बहुत ही ऊंचा था। उसी वृक्ष में बड़ा सा अपने पत्तों के संचय से अत्यंत प्रतीत होने वाला वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिवान मेघ के समान खड़ा था, और अपनी ऊंचाई से उसने आकाश के आधे भाग को रोक रखा था, रोक लिया था, और पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था, और नीले एवं चितकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगे के समान लाल लाल घने फलों के सब द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था, और उसकी एक एक शाखा विशाल गृह के समान प्रतीत होती थी, और लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत तथा अंगरथ था, और उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली। वह अपने ऊपर वायु और मेघ को भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का अधिपति यानी राजा हो सा कर रहा है, और उसके कर्म बड़े सुख थे। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वर्षा में उसकी छाया में खड़े हो जाओ, धूप में उसकी छाया में खड़े हो जाओ। वह बरगद का वृक्ष था, आज भी बरगद के वृक्ष ऐसे, और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर भट्ट। भांडीर भट्ट, उसे देखकर भगवान ने वहीं निवास करना विचार किया, और निष्पात जन्मेजय उस वट के नीचे समान अवस्था के वात्सल पालक मंत्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। सुख से रहे, और पहले अपने धाम में रहते थे। समय उन्हें जैसे ही सुख का अनुभव होता था, वैसा भी वहाँ भी हुआ, और वहाँ खेलते हुए भांडीरवासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल वाल जंगली खिलौने देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे, और दूसरे ग्वाल वाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे,
और अन्य गोपबाल जिन्हें श्री कृष्ण की वह मधुर क्रिया बहुत ही प्रिय थी, अथवा जो श्री कृष्ण विषय के अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करते लगे। और उन ग्वाल बालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण ने पत्तों के बनाए हुए बाधों के बीच में मुरली तुम्बी बजाते हैं, तमूरा बजाते हैं। वो पत्ता ऐसा दबाकर बजाते थे, वही पत्ता है भगवान श्री कृष्ण ने भी बजाया और हमने आपने भी बजाया। अरे बड़े बड़े लोगों नेताओं नौकरों की तो भी बजाने मिलते हैं ये चीजें, अरे वे चीजें मिलती हैं हम ग्वाल वालों को, धन्य प्रभु। तथा बीन बजाते थे और गाय बोले बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय में गऊओं को चराते हुए यमुना के तट पर जा पहुंचे। और जहाँ का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था और जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटिल कटाक्ष से कुछ वक्रदय दिखाई देते थी और जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्पन्न खिले हुए थे, उस यमुना नदी के श्री कृष्ण ने देखा और उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था, उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकटन हुए वेग से उसने किनारे के वृक्ष को झुका दिया था और हंसे और कारणों के उद्भूत तथा सारसों के कलानाद से वहाँ सदा कोलाहल होता रहता था। वो अपने जोड़े के समान विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मैथुन में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। वो जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि यमुना जी में हुए थे और वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से दूषित थे और जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उनमें विचित्र शोभा का आघात करते थे तथा जलन जनित सेवार आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था और फैले हुए स्रोत ही उनके चरण थे और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करती थी और उठती हुई भौरें उनकी गंभीर नाली थी और वे कमल रूपी रोम वाली से अनुजित थी। भगवान श्री कृष्ण की उपमाएं हैं ये। और वहीं और तट के निकट जो प्रवाही की कृषा थी वही उनका सूक्ष्म उदर यानी कृषा कटिभाग थी और वे अपनी मनोहर कांति से कमल की दीप्त होती थी और वे तरंगमयी त्रिवली धारण करती थी और फैल की ही उनका हर्ष मुक्ता वे सदा प्रसन्न स्वच्छ रहती थी, स्वच्छ रहती थी और सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल होठों की झांकी कराती थी और जल का नीचे की ओर जाता हुआ धुआई उनकी छुपी हुई भौहें थी भगवान श्री कृष्ण की और नीलम कमल ही उनके नेत्र थी, नील कमल उनके नेत्र थे। उनका कुंडल ही उनका विस्तृत ललाट प्राप्त था तथा सेवार की उनकी सुंदर फेस की उनकी कांति बड़ी हुई है। वो कमनीय थी और चकवा चकई के जोड़े उनके मानो युगल उरोज से उनका विस्तृत मुख दोनों
तटों पर फैला हुआ था और लंबे स्तरों की उनकी विशाल थे और दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे और वे कारणों के कुंडल पहने हुए थे और उनकी नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। और तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आवरण में थे और मछलियों की पंक्ति उनकी उज्ज्वल मेखला करधनी सी प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाट ही पटम्बर का काम देता था और सारसों की मीठी नूपुरों की मधुर ध्वनि थी। और भगवान श्री कृष्ण की उपमा कहाँ तक की जाए और वे काशपुष्प हंस एवं स्वर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जलमय वस्त्र धारण करते थे। भयंकर नाग के उनके अंगों से में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे और वे कच्छप रूपी लक्षणों हाथ पैरों की रेखाओं से विभूषित थे और पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए स्वापातक हिंसक जंतु उनके शीर्ष फूल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोधर जलपूर्ण स्तन का पान करते थे और यमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर जूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आसनों से भरी हुई थी। ऐसी समुद्र की पटरानी यमुना की सुबह निहारती हुई बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहाँ चारों ओर विचर रहे थे और नदियों में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम हृदय जलकुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था और देवताओं के लिए भी उसकी पार करना कठिन था। वह बहुत ही गहरा क्षोभ रहित जल से परिपूर्ण था, प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था और जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस हृदय को त्याग दिया था और जलचर पक्षियों से भी वह सुनाई था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह अगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े वृत्ते जिसमें सर्प रहते थे उनके कारण उस कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था और सर्पों की विषय रूपी अरुणी से उत्पन्न हुई आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था। वह पशुओं के उपभोग में आने के यानी उपभोग पीने के योग नहीं रह गया था और जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल उपेय हो गया था और तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह हृदय उनके उपभोगों में भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था और उसके जल में तिनके भी पड़ जाएं तो वह कुंडल अपनी दिशा रिग्नि के तेज से प्रज्वलित होता था। उसके चारों ओर एक एक योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहाँ फैली हुई भयानक विषाग्र से जो लपट उठती थी उसने आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर दिया था और वृक्ष के उत्तर भाग में केवल एक कोस की
भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी साग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित, और उस विशाल एवं आगाध कुंड को जो अपने तेज से दीप्तिमान था देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि क्यों ना किस महान प्राणी का यह कुंड है, इस हृदय में काली अंजना राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण है, साक्षात नागराज कालिये निवास करता है, वो जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्प भोजी पक्षीराज गरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था, और उसी ने इस सारी समुद्र गामिनी यमुना को इससे दूषित किया था, और उस नागराज के ऐसे ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता। इसीलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ यह वन भयानक हो गया है, और बारोह और वृक्षों से रहित, वृक्षों से रहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं को तथा पातकों से तथा सर्पराज कालिये के विश्वासी मंत्री इस भूमि भाग की रक्षा करते हैं। और यह वन आकाश की भांति अब लम्ब शून्य हो गया है, और विष मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। कालिये की उन विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब और से सुरक्षित है। इसे हृदय की दोनों तट सिवार कमल के तथा छोटे छोटे लताओं से भरे हुए वृक्ष सुशोभित होते हैं, और मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली यह नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नगर का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यह की नदी समुची ब्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी, और यहाँ जब श्री कृष्ण ने सब और सुखपूर्वक विचरण करना समय हो जाएगा तथा यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है, और इसलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है, और कुमार्ग पर स्थित हुए इन दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यहाँ मेरा अवतार हुआ, और मैं बालक काल के खेल खेल में ही इस कदम पर चढ़कर उस घोर हृदय में कूद पड़ूंगा और कालिया नाम का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरी बाहुबल की ख्याति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमुनावरण नामक 11वां अध्याय पूरा हो गया है। सो प्रेम से सुनिए।